नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता टीवी। मैं हूं आपके साथ अमन त्रिपाठी। खबरों के सिलसिले में वक्त है एक बड़ी खबर का। वाराणसी से बड़ी खबर सामने, बड़ी खबर, अहम जानकारी। आपको बता दें, पीएम नरेंद्र मोदी का आज काशी दौरा रहने वाला है। इस दौरान संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय जाएंगे पीएम। साथ ही 5000 महिलाओं से पीएम मोदी संवाद करने वाले हैं। साथ ही नारी शक्ति वंदन अधिनियम पर पीएम मोदी चर्चा करेंगे। वहीं बिल को लेकर 5 महिलाएं सवाल पूछेंगी। साथ ही काशीवासियों को 1600 करोड़ की सौगात देंगे पीएम मोदी। वहीं 11 बजे गंजारी राजा तालाब में कार्यक्रम आयोजित होना है। साथ ही अटल आवासीय विद्यालयों का भी इस दौरान लोकार्पण किया जाना है। वहीं अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम की वाराणसी में आधारशिला रखी जानी है। साथ ही स्टेडियम निर्माण का भूमि पूजन किया जाएगा। इस दौरान सचिन तेंदुलकर, कपिल देव मौजूद रहने वाले हैं। वहीं कार्यक्रम में रवि शास्त्री भी मौजूद रहेंगे। वहीं गंजारी से रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर जाएंगे पीएम मोदी। इस दौरान जनसभा को पीएम मोदी संबोधित करेंगे। बड़ी खबर, अहम जानकारी आपको बता रहे हैं वाराणसी से, जहां पर पीएम नरेंद्र मोदी का आज काशी दौरा रहने वाला है। इस दौरान कई कार्यक्रम प्रस्तावित हैं। इसी खबर पर हमारे संवाददाता धर्मेंद्र चौबे और अनूप कुमार सिंह हमारे साथ बने हुए हैं। सबसे पहले रुख करते हैं धर्मेंद्र चौबे का। धर्मेंद्र, आपसे जानना चाहूंगा, पीएम मोदी के आज जो कार्यक्रम प्रस्तावित हैं, इससे क्या कुछ बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है? क्या कुछ कार्यक्रम आज रहने वाले हैं? देखिए अमन, पहले तो प्रधानमंत्री का काशी अपने संसदीय क्षेत्र में आज का दौरा काफी अहम माना जा रहा है, क्योंकि वाराणसी ही नहीं, पूरे पूर्वांचल को सबसे बड़ी सौगात के रूप में गंजारी क्रिकेट स्टेडियम मिलने जा रहा है, जो शिव की संस्कृति, काशी की संस्कृति कहे जाने वाला डमरू का निनाद, भगवान शिव के बेलपत्र जो अर्पित किए जाते हैं, त्रिशूल का आकार, तमाम ऐसी चीजें उस स्टेडियम में देखने को मिलेंगे। और काशी की पूरी झलक, क्योंकि रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर के बाद दूसरा ऐसा ये प्रोजेक्ट है प्रधानमंत्री का, जिसमें महादेव से जुड़ा हुआ सारी चीजों को जोड़ा गया है। डमरू हो, बेलपत्र हो, त्रिशूल हो, वहां की स्ट्रीट लाइटें इवन बेलपत्र के आकार की होंगी और गेट बेलपत्र के आकार का होगा। गेट पे जो डिजाइन होगी वो डमरू के आकार की होगी। पूरा डमरू के आकार का स्टेडियम विकसित किया जाएगा। तो कहीं न कहीं ये काशी नहीं, पूरे पूर्वांचल के लिए सौगात के रूप में देखा जा रहा है। वहीं 1115 करोड़ की 18 अटल विद्यालयों का उद्घाटन प्रधानमंत्री पूरे उत्तर प्रदेश का करेंगे काफी समय। तो कहीं न कहीं आज का जो प्रोजेक्ट है, आज का जो दौरा है प्रधानमंत्री का, काशी वासियों के लिए है, अपने संसदीय क्षेत्र के लिए है। उसके साथ अमन बताना चाहूंगा, वाराणसी में जो महिला बिल पास हुआ है उसको लेकर लगभग 5000 महिलाओं के लिए, मैं जहां इस समय मौजूद हूँ संपूर्णानंद स्टेडियम, यहीं पे प्रधानमंत्री आएंगे और 5000 महिलाओं से संवाद करेंगे। 5000 महिलाओं में 5 महिलाएं ऐसी होंगी जो महिला बिल 33% आरक्षण का लोकसभा में पास हुआ है उसको लेकर उनसे सवाल जवाब कर सकती हैं, उनसे बात करेंगी कि क्या बिल में किस किस तरीके का प्राविधान है। उसके बाद प्रधानमंत्री अपने संसदीय क्षेत्र के रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर जाएंगे, जहां पे वाराणसी की सांसद सांस्कृतिक महोत्सव का जो 2 महीने से कार्यक्रम चला था उसमें शिरकत करेंगे। उसके साथ साथ अटल विद्यालय के छात्रों के साथ वो लगभग 2.5 घंटे बिताएंगे और उनसे संवाद भी करेंगे, जो वहाँ छात्र छात्राएं बच्चे पढ़ते हैं। तो प्रधानमंत्री का पूरा शेड्यूल है। उसके साथ साथ आपको बताना चाहूंगा कि वाराणसी का जो आज दौरा है, जो अंतर्राष्ट्रीय गंजारी स्टेडियम है जिसका उद्घाटन होना है प्रधानमंत्री के हाथों, उसमें शिलान्यास रखना है, माफी चाहूंगा। वहां पे आज प्रधानमंत्री के साथ बीसीसीआई की 18 सदस्यीय टीम होगी। बीसीसीआई के अध्यक्ष समेत सुनील गावस्कर, सचिन तेंदुलकर, कपिल देव और तमाम बीसीसीआई के दिग्गज सचिव समेत तमाम ऐसे सदस्य हैं जो डेलीगेट्स आएगी और प्रधानमंत्री के साथ मंच पर शिरकत करेगी गंजारी स्टेडियम को शिलान्यास के दरमियान। सचिन तेंदुलकर बताना चाहूंगा, वाराणसी अभी तत्काल जो है वाराणसी पहुंचे हैं और उनका भव्य स्वागत किया गया है और वो वाराणसी के लिए रुक किए हैं। थोड़ी देर बाद गंजारी के लिए वो वाराणसी सर्किट हाउस से रवाना होंगे। वाराणसी में प्रधानमंत्री लगभग 1:30 बजे आगमन होगा। उनके स्वागत के लिए उत्तर प्रदेश सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उत्तर प्रदेश सरकार के तमाम मंत्री और केंद्रीय मंत्री सदस्यीय टीम पहुंच चुकी है। मुख्यमंत्री थोड़ी देर में पहुंचने वाले हैं। प्रधानमंत्री का एयरपोर्ट से स्वागत कर उनके साथ गंजारी के लिए रवाना होंगे। अमन,
अब रुक करते हैं अनूप का। अनूप, आपसे जानना चाहूंगा, जो अटल आवासीय विद्यालय जिनका उद्घाटन होना है, अटल आवासीय विद्यालय की क्या कुछ खासियत है जिसका आज उद्घाटन पीएम मोदी द्वारा किया जाना है? देखिए अमन, थोड़ा सा पीछे से हम चलें क्योंकि प्रधानमंत्री इस बार कई उपलब्धियों के बाद अपने संसदीय क्षेत्र में आ रहे हैं, काशी में आ रहे हैं। आपने देखा चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग हुई जिसको देश दुनिया ने देखा। उसके बाद G20 का सफल आयोजन दिल्ली में हुआ था, तमाम देशों के जो प्रतिनिधि यहाँ पर आए थे। और उसके बाद सबसे बड़ी जिसकी चर्चा देश दुनिया में है वो महिला आरक्षण बिल को लेकर के है। और यही वजह है कि देश की महिलाएं खुशी का इजहार कर रही। कल मैं देख रहा था भारतीय जनता पार्टी मुख्यालय पर दिल्ली पर किस तरीके से प्रधानमंत्री से महिलाएं मुलाकात कर रही थी और अभिवादन भी दे रही थी। आज जब अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी में जब पहुंचेंगे, हालांकि आज पूर्वांचल के लिए बहुत ही खास दिन है। वो अटल विद्यालय की बात करें या फिर स्टेडियम की बात करें, 1115 करोड़ की लागत से परियोजनाओं का आज सौगात देने वाले हैं पूर्वांचल को लेकर के। जब वहां संस्कृति विश्वविद्यालय पहुंचेंगे तो वहां पर करीब 5000 से ज्यादा महिलाएं आज उनका स्वागत अभिनंदन करेंगी। तो आप समझिए कि इसकी छवि, हालांकि विपक्ष की बात अगर माने तो इस पूरे कार्यक्रम को देखते हुए 2024 की रणनीति के तरफ उनका रुझान है कि ये 2024 के चुनाव को देखते हुए सब कुछ किया जा रहा हो। यही वजह है कि आपने देखा जब संसद में जब लोकसभा राज्यसभा में बिल पास हुआ तो विपक्ष भी वहां पर खामोश था। विपक्ष के सामने कोई सवाल न था, न ही उस पर कोई सवाल कर पाए और एक तरफा सबका वोट पड़ा। तो कुल मिला के ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सोच है, इच्छा शक्ति है। वो कोई भी काम करते हैं तो निडर होकर करते हैं। 27 साल से वही बिल तमाम सरकारें आई गई और बनी रही, लेकिन उस बिल को पास नहीं करा सकी। आज इस बिल के, ऐतिहासिक बिल के साथ पूरे देश की आधी आबादी को लेकर प्रधानमंत्री ने, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व ने महिलाओं का दिल जीत लिया है। तो कुल मिला के कमोवेश अगर बात की जाए तो आज का प्रधानमंत्री का दौरा काशी में है वो काफी अहम इसीलिए भी माना जा रहा है क्योंकि तो खिलाड़ियों से जुड़े हुए प्रधानमंत्री की एक ड्रीम प्रोजेक्ट रहा है खिलाड़ियों को प्रोत्साहन देना। और उत्तर प्रदेश क्या पूरे देश दुनिया में जो खिलाड़ियों को प्रोत्साहन देते, हालांकि पहले सरकारों में देखा खेल में तमाम खेल हो जाया करते थे, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब बनने के बाद आपने देखा वो खिलाड़ियों को प्रोत्साहन भी देते हैं। तमाम खेल जगह से वो खेल जो विलुप्त होते जा रहे थे उनको भी बढ़ावा मिल रहा है। वो चाहे मेजर ध्यानचंद की बात करें, आपने देखा मेरठ में किस तरीके से भव्य वहां पर कार्यक्रम हुआ, पर स्टेडियम बनाया गया। तो कुल मिला के प्रधानमंत्री की जो मंशा है वो हर जिले में, हर क्षेत्र में एक मैदान होना चाहिए जहां अपनी बच्चे, गांव के बच्चे अपने प्रतिभा को दिखा सकें, उनको एक प्लेटफॉर्म मिल सके। आज काशी क्षेत्र में जब वहां पर स्टेडियम का उद्घाटन करेंगे, अटल विद्यालय वहां पर का जो लोकार्पण करेंगे, तो कुल मिला के अगर बात की जाए तो पूर्वांचल आपने देखा होगा किस तरीके से वहां के लोग, वहां किस तरीके से लोग स्वागत करते हैं। और प्रधानमंत्री ने कहा भी था मुझे किसी नहीं गंगा माँ ने बुलाया है। तो कुल मिला के गंगा माँ जिस क्षेत्र में उनको बुलाया था, आज उसी काशी क्षेत्र के लोगों को सौगात देने जा रहे हैं। निश्चित रूप से वहां पर लंबे समय से तैयारियां चल रही थी। वहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, आनंदीबेन पटेल और यूपी भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी समेत तमाम बड़े संगठन के नेता दिग्गज वहां पर आज पहुंच रहे, प्रधानमंत्री का स्वागत करेंगे। उसके बाद तमाम कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। आज अमन, बहुत बहुत धन्यवाद धर्मेंद्र, बहुत बहुत धन्यवाद अनूप, तमाम जानकारी के लिए। आज पीएम मोदी का काशी दौरा रहने वाला है, इस दौरान उनके कई कार्यक्रम प्रस्तावित हैं। अब इसी बीच रुख करेंगे अगली खबर का। गोंडा में आज नवनिर्मित अटल आवासीय विद्यालय का पीएम मोदी लोकार्पण करेंगे। बता दें करीब 66 करोड़ की लागत से यह बनाया गया है, जो कि श्रमिकों के बच्चों को पीएम मोदी की बड़ी सौगात है। पीएम मोदी बनारस से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए स्कूल का लोकार्पण करेंगे। वहीं मौके पर प्रभारी मंत्री अनिल राज भी मौजूद रहेंगे। रुक करेंगे लखनऊ से बड़ी खबर का। बड़ी खबर, अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, राज्यवार बैठक करने वाला है इंडिया गठबंधन। इस दौरान सीटों की साझेदारी के लिए यह बैठक आयोजित की जाएगी। यूपी में सपा ने 65, कांग्रेस ने 40 सीटें मांगी हैं। वहीं प्रदेश में लोकसभा की कुल 80 सीटें ही हैं। वहीं इंडिया के समन्वय समिति राज्यवार बैठक करते हुए नजर आएगी। बड़ी खबर, अहम जानकारी आपको बता रहे हैं,
इंडिया गठबंधन की समन्वय समिति राज्यवार बैठक करने वाली है। इस दौरान सीटों की साझेदारी के लिए बैठक आयोजित की जाएगी। सीटों का किस हिसाब से बंटवारा करना है उसे लेकर यह बैठक की जाएगी। समाजवादी पार्टी ने 65, वहीं कांग्रेस ने 40 सीटों की यहां पर मांग की है। बड़ी खबर, अहम जानकारी आपको बता रहे, समन्वय समिति राज्यवार बैठक करने वाली है। राज्यवार बैठक करते हुए इंडिया गठबंधन नजर आएगा। इस दौरान सीटों की किस हिसाब से साझेदारी करनी है उसे लेकर यह बैठक आयोजित की जाएगी। समाजवादी पार्टी ने 65, वहीं कांग्रेस ने 40 सीटों की मांग रखी है। वहीं प्रदेश में लोकसभा सीटों की अगर बात करें तो 80 लोकसभा सीटें हैं। वहीं समन्वय समिति राज्यवार बैठक करने वाली है। इसी खबर पर हमारे संवाददाता टीएन मिश्रा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। टीएन मिश्रा, मैं आपसे जानना चाहूंगा, ये जो राज्यवार बैठक की जानी यहां पर इंडिया गठबंधन के द्वारा, इससे क्या कुछ अहम बातें निकलकर सामने आने वाली हैं? क्योंकि यहां पर कांग्रेस ने 40 तो वहीं समाजवादी पार्टी ने 65 सीटों की मांग कर दी है। अमन सही कह रहे हैं। देखिए, जब तक जो है घटक दलों की बैठक शीर्ष नेतृत्व नहीं करेगा और देखना पड़ेगा कि किसकी कहां पर जो है बड़ा भारी है, वही सीटें उसको दी जाएं। लेकिन जो वर्तमान समीकरण है, 80 सीटों में से अगर 65 सपा मांग रही है और 40 कांग्रेस मान रही है, तो स्वाभाविक लोकसभा चुनाव में घटक दल इंडिया गठबंधन मिलकर चुनाव नहीं लड़ पाएगा। बसपा वैसे में भी बाहर है। अगर कहीं बसपा शामिल हो जाता तो उसकी कितनी सीटें होंगी ये समय बताएगा। इसके बाद छोटे छोटे दल हैं, वो भी अपना सीटें मांगेंगे। तो इसको लेकर के कहा जा रहा है कि इंडिया गठबंधन को समन्वय बैठक की जाए और राज्यवार बैठक करके सीटें तय की जाएं। और अभी देखना है कि पिछली बार चुनाव में, लोकसभा चुनाव में कौन सेकंड नंबर पर रहा है, तो सबसे बड़ी दावेदारी उसकी होगी जो सेकंड नंबर पर या थर्ड नंबर पर रहा है। तो कांग्रेस जो है अभी तो कहीं, पिछली बार तो एकदम धरातल से साफ थी, तो इस बार 40 सीटें जब से अजय राय मांग रहे हैं तो सपा भी जो है भौं में तरे खड़ी है कि भाई हम तो सेकंड नंबर पे थे तो हमें 65 सीटें चाहिए। तो 80 में से अगर 105 सीटों के गणित लगा तो 25 सीटें कहाँ से आएंगी और दूसरे दलों का क्या होगा? तो इसको कहा गया है कि राज्यवार बैठक करके और बड़े नेता मिलकर बैठक करें और देखें, पहले आंकड़े लाएं कि किसको कितने वोट पिछली बार किस वहाँ कहाँ से मिले थे, तो प्रत्याशी कैसा होगा। इन पर सब पर चल रहा है विचार विमर्श और इस पर होमवर्क चालू हो गया है। अगर ये होमवर्क सफल रहा तभी इंडिया गठबंधन सीटों का बंटवारा कर पाएगा। लेकिन बड़े नेताओं को जहाँ तक बात में आनी जाए तो वो कह रहे हैं कभी ये प्राइमरी बात है, अभी सेकेंडरी नहीं है, अभी पहली बैठक होगी। अभी हमने सोचा है कि तो चुनाव लड़ेंगे, लेकिन जब हमारी बैठक होगी तब हम तय करेंगे कि कैसा प्रत्याशी होगा और कितना हम जो वहाँ पर हमारा दारोमदार है, कितने हमें वोट मिल सकते हैं, कैसे हम भाजपा टक्कर लें, क्योंकि भाजपा के साथ टक्कर लेना आसान नहीं है। इसलिए गठबंधन को अपना बड़ा नेता उतारना पड़ेगा और जिसकी क्षेत्र में पकड़ हो, तो इन्हीं सब मुद्दों पर बातचीत होगी और तब होमवर्क होकर और तब आगे मामला प्रस्तुत किया जाएगा। जी अमन। वहीं टीएन मिश्रा, इस तरीके से अगर चुनाव ये लोग लड़ते हैं तो कहां जाए? क्योंकि यहां पर तो फूट की बात पहले ही की गई थी कि इंडिया गठबंधन में फूट पड़ती हुई नजर आ रही है, लेकिन उत्तर प्रदेश में इस तरीके से 80 सीटों के बाद अगर समाजवादी पार्टी यहां पर 65 सीटों की मांग कर रही है और कांग्रेस की ओर से 40 सीटें मांग दी गई हैं, तो आगामी चुनाव किस तरीके से इंडिया गठबंधन के लिए मुश्किल होता हुआ नजर आ रहा है? देखिए, अभी क्या ये प्राइमरी बात है। अखिलेश यादव चूंकि समन्वयक हैं यूपी के, उन्हीं को सब कुछ करना है, तो उनको भी बड़ा दिल दिखाना होगा। उन्होंने पहले भी कहा है कि हम बड़ा दिल दिखाएंगे और गठबंधन को साथ लेके चलेंगे। तो ये माना जा रहा है कि अखिलेश यादव 50 सीट के आसपास आ जाएंगे। 30 सीटें में से 20-25 सीटें कांग्रेस को दे देंगे और बाकी 5-6 सीटें में दूसरे घटक दल लड़ेंगे। लेकिन अब सबसे बड़ी बात है किसके पास कद्दावर और दमदार प्रत्याशी, जिताऊ प्रत्याशी होना चाहिए। क्यों? अखिलेश यादव ने पहले कहा कि हाँ, पहले देखना पड़ेगा प्रत्याशी कितना मजबूत है, क्योंकि सारा अगर प्रत्याशी मजबूत नहीं होगा तो घटक दल के सीटों का बंटवारा बेकार है। अच्छा, बसपा का अभी जो है इसमें इंडिया गठबंधन शामिल नहीं है, तो अगर कहीं बसपा भी शामिल हो जाती है तो एक त्रिकोणात्मक संघर्ष और बढ़े कि सपा, बसपा और कांग्रेस। तो अगर बसपा शामिल, लेकिन अभी बहन मायावती से उनकी बात नहीं हो पाई है। अगर मायावती से उनकी बात होती है तो उसके बाद तय होगा कि वो आते हैं इंडिया गठबंधन में, नहीं आती हैं। लेकिन माना जा रहा है कि देर सवेर उन्हें आना पड़ेगा, क्यों अकेले इंडिया गठबंधन राज्यवार बैठक करने वाला है। बहुत बहुत धन्यवाद टीएन मिश्रा तमाम जानकारी के लिए। रुक कर रहे हैं अगली बड़ी खबर का। शामली से बड़ी खबर, अहम जानकारी सामने आ रही है। रुक कर रहे हैं बड़ी खबर का। केशव प्रसाद मौर्य शामली दौरे पर रहने वाले। इस दौरान लोकसभा चुनाव को लेकर केशव प्रसाद मौर्य मंत्र देंगे, वहीं डिप्टी सीएम कार्यकर्ताओं को मंत्र देते हुए नजर आएंगे। साथ ही इस दौरान निर्माण कार्यों का निरीक्षण भी किया जाएगा, वहीं विकास कार्यों की भी इस दौरान समीक्षा की जानी है। साथ ही आपको बता दें, कलेक्ट्रेट में अधिकारियों के साथ केशव प्रसाद मौर्य बैठक करने वाले। बड़ी खबर, अहम जानकारी। केशव प्रसाद मौर्य का शामली दौरा रहने वाला। इस दौरान लोकसभा चुनावों को लेकर
मंत्र देते हुए केशव प्रसाद मौर्य नजर आएंगे। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के खिलाफ याचिका को खारिज कर दिया है। आपको बता दें, पूर्व सीएम केशव प्रसाद मौर्य पर फर्जी शैक्षणिक दस्तावेज के आधार पर चुनाव लड़ने के आरोप लगाए गए हैं। याचिका के साथ ही उनका निर्वाचन रद्द करने की भी मांग कर दी गई है, जो कि रद्द कर दी गई है। केंद्र सरकार ने आधिकारिक तौर पर इलाहाबाद हाईकोर्ट के अतिरिक्त न्यायाधीशों को स्थायी कर दिया है। आपको बता दें, 7 अतिरिक्त न्यायाधीशों को स्थायी तौर पर नियुक्त किया गया है, जिसमें उमेश चंद्र शर्मा, रेणु अग्रवाल, राम नारायण मिश्रा, मयंक कुमार जैन, शिव शंकर प्रसाद, गजेंद्र कुमार और नलिन कुमार श्रीवास्तव को इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति दी गई है। राधाष्टमी को लेकर लखनऊ से बड़ी खबर सामने, बड़ी खबर, अहम जानकारी। सीएम योगी ने प्रदेशवासियों को बधाई दी। राधाष्टमी की ट्वीट कर बधाई दी गई है। इस दौरान सीएम योगी ने लिखा कि पावन पर्व राधाष्टमी की शुभकामनाएं, सभी के जीवन में सुख शांति का संचार हो। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राधाष्टमी की बधाई दी है। लखनऊ से बड़ी खबर, अहम जानकारी सामने आ रही। भगवान श्री कृष्ण की परम सखी राधा रानी का जन्मोत्सव आज देश भर में मनाया जा रहा है। वहीं मथुरा के बरसाना की बात निराली है। सुबह से ही मंदिरों में भक्तों का तांता लगा हुआ है। बड़ी संख्या में लोग मंदिर पहुंच रहे हैं और श्री जी राधा रानी के उत्सव में शामिल होकर उसके आनंद में डूबे हुए हैं। बरसाना के राधा रानी मंदिर के सहित पूरे इलाके में जन्मोत्सव का आनंद बरस रहा है। लोग बधाई गा रहे हैं। तो वहीं जिला प्रशासन ने भी राधा जन्माष्टमी को लेकर सुरक्षा के काफी पुख्ता इंतजाम किए हैं। रुक करेंगे 4 मिनट में 18 मंडल की खबरों का। कानपुर में दिव्यांगों पर हो रहे उत्पीड़न को लेकर बैठक का आयोजन। सभी दिव्यांगों की समस्याओं का किया गया समाधान। न्याय के उद्देश्य से की गई बैठक। कुशीनगर में लगातार बढ़ रहे डेंगू के मामले, सीएम योगी ने स्वास्थ्य विभाग को जारी किए निर्देश। जिला अस्पताल में अब तक करीब 15 लोग भर्ती। प्रतापगढ़ में नवनियुक्त जिलाध्यक्ष का लोगों ने किया अभिनंदन। समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में हुए शामिल बीजेपी जिला प्रभारी। गाजीपुर के लंका मैदान में विश्वकर्मा समाज को लोगों ने किया विश्वकर्मा पूजा का आयोजन। बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे राष्ट्रीय सचिव एवं पूर्व मंत्री रामाश्रय विश्वकर्मा। फर्रुखाबाद जेल के डीजी और डीआईजी ने किया कारागार फतेहगढ़ का निरीक्षण। कहा, जेल में निरुद्ध बंदियों को समाज की मुख्य धारा से जोड़ना मुख्य उद्देश्य। प्रयागराज में आयोजित अखिल भारतीय वैश्य महासम्मेलन में शामिल हुए बीजेपी पूर्व विधायक। सम्मेलन के दौरान नाराज दिखे बीजेपी पूर्व विधायक संजय गुप्ता। फतेहपुर में दिन दहाड़े 25,000 की लूट, पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार करते हुए लूट के पैसे किए बरामद। कानपुर में पुरानी रंजिशों को लेकर दबंगों ने युवक पर किया हमला। सीसीटीवी में कैद हुए मारपीट की घटना। फर्रुखाबाद में कमालगंज रेलवे स्टेशन प्रशासन की बड़ी लापरवाही आई सामने। ट्रेन के ऊपर गिरा सालों पुराना सूखा पेड़। उन्नाव पुलिस लाइन सभागार पहुंचे लखनऊ जोन के एडीजी। जिले की पुलिसिंग को लेकर की बैठक। बाराबंकी पुलिस ने एनकाउंटर में दबोचे 2 गौ तस्कर, 4 अन्य साथियों को भी मौके से किया गिरफ्तार। आजमगढ़ में प्रधान से रिश्वत लेते सेक्रेटरी का एंटी करप्शन टीम ने किया गिरफ्तार। 50,000 खड़ंजे के साथ भुगतान के लिए रिश्वत की मांग, मौके से 25,000 बरामद। फिरोजाबाद में दोस्त ने दोस्त पर की ताबड़तोड़ फायरिंग, पीड़ित की मौके पर हुई मौत। वारदात के बाद आरोपी फरार। रायबरेली में महिला सभासद की मौत का हुआ खुलासा। हत्या कर फांसी के फंदे से लटकाया गया शव। 5 साल पहले हुई थी शादी। सहारनपुर में ट्रक में लगी भीषण आग, ड्राइवर ने ट्रक से कूदकर बचाई जान। सूचना पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम। सहारनपुर में पत्नी ने प्रेमी और उसके दोस्त से कराई पति की हत्या। हत्याकांड का खुलासा करते हुए पुलिस ने तीनों को किया गिरफ्तार।
बरेली में युवती से दूसरे समुदाय के युवकों ने किया दुष्कर्म। मौके पर पहुंचे ग्रामीणों ने आरोपियों की पिटाई, बाद में पुलिस के हवाले किए आरोपी। मुरादाबाद में पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़, गोली लगने से घायल हुआ बदमाश और पुलिसकर्मी, अस्पताल में कराया गया भर्ती। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। कहीं जाएगा नहीं। जनता टीवी पर खबरों का सिलसिला रहेगा बरकरार। तब तक के लिए नमस्कार।